लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चार्ज और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम एक तो हमने पढ़ा था कि चार्ज की प्रॉपर्टीज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल के पास कितना चार्ज पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना। अगर मैं एक और सवाल यहाँ पे बता दूं आपको क्विकली, मान लो आपके पास कोई चार्ज है, आपको चार्ज दे दे कि 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आपको कह दे कि पता करो कि इतना चार्ज किसी भी पार्टिकल के पास पॉसिबल है या नहीं है। तो अपन क्या करते थे यहाँ पे, E की वैल्यू आपको सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है और Q इक्वल्स टू NE होता है। तो हम यहाँ पे N की वैल्यू निकालते थे Q बाय E से, यस और नो। और हम क्या करते थे यहाँ पे, Q की वैल्यू हमको पता है यहाँ पे, है ना। Q की वैल्यू ये रही हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन दोनों को कट कर दो, ठीक है। तो ये कट जाता है 16 3 48। इसका मतलब n की वैल्यू आ जाती है यहां से 3, यानी कि और 3 एक कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर, यस और नो। तो एक इंटीजर नंबर है, इट मींस आपके पास इतना चार्ज किसी भी पार्टिकल के ऊपर पॉसिबल है, यस और नो। कोई भी दिक्कत कैसी भी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पे एक टाइप का और सवाल बन सकता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये मोस्ट प्रोबेबली आता है, कई बुक्स में भी दे रखा है, तो मैं आपको ये सवाल भी बता देता हूं, ठीक है ना। यहां पे नंबर ऑफ चार्जेस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे कि जैसे n बराबर 3 आया था, अभी हमने सवाल किया था, n बराबर क्या आया था 3। ये 3 क्या है? ये नंबर ऑफ चार्जेस। क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस की इतने अमाउंट के ये जो चार्ज है इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे? 3 होंगे। मान लो मैं आपको कहूं कि आपके पास चार्ज है 1 कूलम, कितना है? 1 कूलम। और मैं आपको कहूं कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, है ना। इसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं? तो आपको पता है Q की वैल्यू तो 1 कूलम हो गई, E की वैल्यू अगेन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। आप सबको पता है Q इक्वल्स होता है N इंटू E। तो N की वैल्यू अगेन मैं Q बाई E लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? यस और नो, ठीक है। तो यहां से मुझे लगता है इंक थोड़ी कम हो गई है, वेट। इतने आप इस सवाल को सोल्व करो कि Q की जगह तो रखो 1 और आप E की जगह क्या रखो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, तो होता है N इक्वल्स टू Q अपॉन में E। अगर मैं Q की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, तो देखो N इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी है? 1, और आपके पास E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यस और नो। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो इस पॉइंट डेसिमल को हटा दो, यहाँ पे 10 आ गया, इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10⁻90 अपॉन में 16। देखोगे तो ये एग्जैक्टली नहीं कटेगा ना, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, n इक्वल्स टू एक 10 और ले लो, तो ये हो गया 100 अपॉन में 16 इंटू 10⁻18। आप इसको जब कट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कि क्या? यानी कि ये अगर आपके पास चार्ज कितना है 1 कूलम, तो उसमें नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18। ये काफी बुक्स में भी दे रखा है और मोस्ट प्रोबेबली पूछा भी जाता है कई बार, इसलिए ये आप याद भी कर सकते हैं और ऐसे सोल्व करके भी देख सकते हैं, यस और नो। आगे चले, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए काइंड ऑफ फिनोमेना विच इज ओक्यूर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। किसके कारण होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण होती है। कोई दिक्कत है कैसी भी? ठीक है। अब बात यहां ये आती है कि सर ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना, और उसके बारे में पढ़ लिया कि सर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। इन सब बातों के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जैसे कंडक्टर्स होते हैं, तो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस तो होते हैं, लेकिन कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यस और नो। ये बात भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
आगे एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं, सॉरी वेट, ज्यादा इंटरव्यू लगता है मेरे को। हाँ, तो नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारे पास वो आती है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आती है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको जनरली हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, यस और नो, ठीक है। अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो कोई भी चीज बनाई जाती है ना, ये तो है नहीं कि भगवान ने ऊपर से बनाई कि भाई साहब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, लो ऐसा तो है नहीं। ये सब इंसानों ने बनाई है, साइंटिस्टों ने बनाई है, फिजिसिस्ट ने बनाई है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी। तो सर इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण जो फिनोमिना होता है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन सर इलेक्ट्रिक करंट क्यों बनाया गया? ये एक अलग से क्वांटिटी है, ठीक है ना। आप कह दोगे सर फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। अरे ठीक है भाई, बनाई क्यों गई? फ्लो ऑफ चार्जेस तो इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, फर्क क्या है? फर्क क्या है? और ये बनाना जरूरी था कि इसके बिना काम नहीं चल सकता था क्या? नहीं चल सकता था। रीजन मैं बताता हूं आपको, है ना, पहले भी मैंने आपको काफी बार बता रखा है क्लासेस में भी। क्या होता है, मान लो दो कैंडिडेट है, एक तो है रामलाल, एक है रामलाल और एक है श्यामलाल। एक है रामलाल और एक है श्यामलाल, ठीक है ना। हाँ, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नाम ले सकते हैं समझने के लिए। रामलाल और श्यामलाल दोनों फ्रेंड है और दोनों 10th क्लास में, किसमें? 10th क्लास में है। अब रामलाल ने तो क्या किया, रामलाल ने तो 10th क्लास एक साल में पार कर ली। कितने साल में पास कर ली? एक साल में। लेकिन श्यामलाल ने 10th क्लास को पास करने के अंदर 5 साल लगा दिए। कितने साल लगा दिए? 5 साल। तो एक बात बताओ, रामलाल और श्यामलाल दोनों ने 10th पास करी, यस और नो? दोनों ने करी है ना, ठीक है सर, दोनों ने करी है। लेकिन रामलाल ने तो करी 1 साल में और श्यामलाल ने करी 5 साल में। तो बताओ किसने ज्यादा अच्छा किया? रामलाल ने अच्छा किया, यस और नो? पक्की बात है, श्यामलाल ने करी तो है लेकिन 5 साल में करी है। कितने में करी है? यस, 5 साल में करी है। तो दोनों ने 10th पास करी, लेकिन एक ने करी 1 साल में और दूसरे ने करी 5 साल में, यस और नो? कि सर 10th पास करना मैटर करता है, ठीक है आपकी बात, लेकिन कितने टाइम में करना है ये भी तो मैटर करता है। कि ये तो 10th क्लास 1 साल में कर रहा है, ये 5 साल में कर रहा है, इसने अच्छा काम किया, इसने बेकार काम किया, यस और नो? पक्की बात। इसका मतलब सर पास करना मैटर है, ये मैटर करता है कि किसी ने 10th पास करी है या नहीं करी है, लेकिन कितने टाइम में करी है ये भी मैटर करता है, यस और नो? पक्की बात। एग्जैक्टली लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मैंने क्या कहा था, फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण जो फिनोमिना होता है, जब चार्ज फ्लो करते हैं तो उसके कारण एक फिनोमिना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है सर, ठीक है, आपने बताया था हमें इलेक्ट्रिसिटी ये होती है। लेकिन फ्लो ऑफ चार्जेस कितने टाइम के अंदर हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, वो चीज भी मैटर करती है। इसीलिए एक अलग से टर्म बनाई गई, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, यस। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस कितने टाइम के अंदर हुआ। मान लो 1 सेकंड के अंदर 10 चार्ज फ्लो हो रहे हैं, है ना? कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं? 10। और एक बार 1 सेकंड के अंदर 1000 चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो दोनों कंडीशन के अंदर चार्ज तो फ्लो हो रहे हैं, लेकिन फर्क किसका है? कि सर दोनों बार अलग अलग अमाउंट के अंदर चार्ज फ्लो हो रहे हैं। किसमें हो रहे हैं? अलग अलग में। एक बार तो 1 सेकंड में 10 हो रहा है और दूसरी बार 1 सेकंड में 1000 हो रहा है, यस और नो? चलो मैं इसका उल्टा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एक बार में मान लो 10 चार्ज फ्लो होते हैं। कितने चार्ज फ्लो होते हैं? 10 चार्ज या 10 कूलाम, मान लो 10 कूलाम चार्ज आपके पास 60 सेकंड में फ्लो होते हैं। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। और एक बार 10 कूलाम चार्ज कितने सेकंड में फ्लो होता है? 1 सेकंड में। कितने में? 1 सेकंड में। तो दोनों कंडीशन के अंदर 10 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन एक बार तो 60 सेकंड में हुआ और एक बार 1 सेकंड में हुआ, यस और नो? तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी जो है, कौन सा इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा अच्छा है? ये वाला, यस और नो? ये ज्यादा टाइम ले रहा है, यस और नो? पक्की बात है क्या? यहां पे तो 10 चार्ज गए 60 सेकंड में। कितने में गए? 60 सेकंड में गए, ठीक है क्या? यस और नो? पक्की बात है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी एक टर्मिनोलॉजी है
जो हमें टाइम के साथ एसोसिएट करती है, यानी कि टाइम मैटर करता है, टाइम मैटर करता है। इसीलिए एक अलग से टर्म बनाई गई जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा? इलेक्ट्रिक करंट। गेट इट माय पॉइंट अच्छे से? ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, देखते हैं अभी, है ना। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना, नंबर ऑफ फ्लो चार्जेस इन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम के अंदर, यही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। या शॉर्टकट में कभी लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जहां पे भी रेट लग जाता है ना, मतलब क्या क्या आ गया अपन के अंदर? टाइम। क्या आ गया? टाइम। यस और नो? तो वो भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्लोइंग चार्जेस, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम, ये भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है कैसी भी? ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जनरली आई से। और आई इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन में टी, क्यू अपॉन में टी। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में शायद, जहां तक मुझे याद है, कि फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं? यूनिट। तो क्यू एक चार्ज है, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड, या इसकी जो यूनिट होती है आपके पास क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, जिसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं? केवल ए। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल ए। यस और नो? पक्की बात है क्या? अच्छे से आगे चले तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, वेयर क्यू इज चार्ज। क्यू चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, टाइम की होती है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड या एम्पियर, है ना, जिसको कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? पक्की बात है? गेट इट। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जो आपके पास क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। पक्की बात है? हाँ सर, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहां मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट के पास, आप एक बात बताएं, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होती है? यस और नो? यस और नो? होती है या नहीं होती है? पक्की बात। अगर मैं किसी भी सर्किट की बात करूं, मान लो ये कोई सर्किट है आपके पास, ये ऐसे कोई सर्किट है ना, ये देखिए ये कोई सर्किट है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे ये करंट आके ऐसे माइनस की तरफ जाता है। यस और नो? मतलब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तभी तो एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, करंट यहां से निकल के ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। यस और नो? इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, लेकिन सर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, फिर भी ये स्केलर है, वेक्टर होनी चाहिए ना। अरे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर कौन सी होती है? जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, लेकिन ये वेक्टर, सॉरी, इसके बाद डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर है। यस और नो? हाँ, फिर भी ये स्केलर है। ध्यान रहे, एक्चुअली में 10th क्लास तक आता नहीं है, अदरवाइज वेक्टर की ये आधी डेफिनेशन है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास होता है उसे वेक्टर कहते हैं। नहीं, एक और कंडीशन होती है जो आपको 11th क्लास में जाने में पता चलेगी। यस और नो? उसके बारे में हम कभी बात करेंगे, टाइम रहेगा तो। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यस और नो? पक्की बात है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, पक्की? ओके, आगे चलते हैं। अब यहां से एक बात और आती है, एक और सवाल टाइप का सवाल आता है कभी कभी। क्या आता है सर? बताएं। देखो, यहां पे डिफाइन किया जाता है आपके पास 1 एम्पियर को। किसको? 1 एम्पियर। मान लो इफ Q की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि 1 कूलाम हो जाए, और T की वैल्यू क्या हो जाए? 1 सेकेंड। Q की वैल्यू भी 1 और T की वैल्यू भी 1, तो आपके पास बताओ I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन में 1, तो I की वैल्यू आपके पास आ गई 1 एम्पियर। क्या आ गई? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? बताओ बताओ, क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? इट इज द करंट, है ना, 1 एम्पियर इज द करंट
व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन ए सर्किट इन 1 सेकेंड, देन दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। यस और नो? अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 1 एम्पियर करंट, है ना? 1 एम्पियर करंट इज द करंट which flowing in a circuit when 1 coulomb charge flow in 1 second, है ना? 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है जो किसी भी सर्किट में विच फ्लोइंग इन ए सर्किट, है ना? 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है जो किसी सर्किट में फ्लो होता है जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है। यस और नो? 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो उस सर्किट में जो करंट है उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर करंट कहते हैं। इंग्लिश है, आप अपने अकॉर्डिंग में बना सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रहे क्लियरली कि मतलब वही निकलना चाहिए कि Q की वैल्यू 1 और T की वैल्यू भी 1, ठीक है ना? तो 1 एम्पियर करंट, अगेन आई जस्ट रिपीट, 1 एम्पियर करंट इज द करंट विच फ्लोइंग इन ए सर्किट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। यस और नो? पक्की बात है अच्छे से? ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है। कोई दिक्कत है कैसी भी? आगे चले? ठीक है, आगे चलते हैं। देखें नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या, है ना? हाँ, यहां से हम वैसे 1 कूलम की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, है ना? आराम से दे सकते हैं। देखो देके बताते हैं अभी। मान लो ये I बराबर Q अपॉन में T है, तो Q बराबर I इंटू T लिख सकता हूं। यस और नो? अब मान लो इफ I की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर और T की वैल्यू हो गई 1 सेकेंड, तो आप देखो Q बराबर क्या हो गया? I की वैल्यू भी 1, T की वैल्यू भी 1, तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 1 कूलम। यस और नो? पक्की बात है क्या? तो सर 1 कूलम का क्या मतलब है ना? 1 कूलम की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? अरे भाई सिंपल है ना? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इन 1 सेकेंड, है ना? 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है, तब जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है? 1 कूलम। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? 1 कूलम इज द चार्ज, which 1 coulomb is the charge which transferred which flowing in a circuit when 1 ampere current flow in 1 second। जब किसी भी सर्किट में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो उसमें जो चार्ज फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? 1 कूलम चार्ज। क्या कहते हैं? 1 कूलम चार्ज। अगेन 1 कूलम इज अ चार्ज विच फ्लोइंग इन ए सर्किट व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 1 सेकंड। यस और नो? पक्की बात है? बात समझ में आ गई? तो ये 1 कूलम और 1 एम्पियर की करंट डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार थ्योरी में, तो इस वजह से मैंने आपको बता दी। कोई दिक्कत है यहां तक? कैसी भी? ठीक है। अब होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, लेते हैं अभी न्यूमेरिकल करते हैं, चलो ठीक है ना? देखते हैं। मैं आपको कहूं कि कोई सर्किट है इलेक्ट्रिक, क्या है? कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपके पास, ठीक है? उस सर्किट के अंदर कितना करंट है? मान लो मैं आपसे कहूं करंट की वैल्यू है 0.25 एम्पियर। इतना करंट किसी भी सर्किट में 10 सेकंड के लिए फ्लो होता है। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। तो बताओ सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ? कितना चार्ज फ्लो हुआ?
यस और नो? अगेन आई जस्ट रिपीट माय क्वेश्चन। मैंने क्या कहा? सर्किट के अंदर 0.25 एम्पियर करंट 10 सेकंड के लिए फ्लो हुआ। कितने सेकंड के लिए फ्लो हुआ? 10 सेकंड्स के लिए फ्लो हुआ। तो बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ सर्किट के अंदर? तो आप सबको पता है I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन में T। क्या होता है? Q अपॉन में T। बिल्कुल एग्जैक्टली। I की वैल्यू आपको पता है 0.25 है, Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, T की वैल्यू आपको 10 सेकेंड्स दे रखी है। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं, आपके पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.25 इंटू 10, 0.25 इंटू 10, और Q इक्वल्स टू आपके पास क्या जाएगा? 100 आ गया। इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, 5 टू 10, 5 5 25, यानी कि 2.5 कूलम चार्ज। यस और नो? यानी कि सर्किट के अंदर 2.5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है। कितना हुआ है? 2.5 कूलम चार्ज। यस और नो? अच्छे से एग्जैक्टली। तो ये आपका एक सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अब मैं एक सवाल देता हूं आपको, अब करना, इसको ट्राई करना करने की। ठीक है, होता है नहीं होता है वो बात की बातें हैं। ठीक है, बताते हैं अभी। मान लो मैं आपसे कहूं एक सर्किट के अंदर 50 कूलम चार्ज फ्लो करता है 10 सेकंड में। कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड्स में। तो देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट बताना है। 50 कूलम चार्ज 10 सेकंड के लिए फ्लो करता है। यस और नो? तो करंट बताना है आपको वो सर्किट के अंदर। बता दोगे? वीडियो को जस्ट पॉज करो और सवाल को सोल्व करो। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने अब तक। बहुत सिंपल सा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन में T। सबको पता है कि Q की वैल्यू यहां पे 50 दे रखी है, T की वैल्यू है 10 सेकेंड्स। इसको इससे डिवाइड करोगे तो I की वैल्यू सीधी सीधी आपके पास आ जाती है 5 एम्पियर। कितनी आ जाती है? 5 एम्पियर। यस और नो? पक्की बात है? सर ये तो सिंपल सा था, हमें आ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ गया। सिंपल था लेकिन आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो और आगे करते हैं, एक और करते हैं, है ना? मान लो अब मैं आपको थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं कह सकते इसको, हल्का सा घुमा के दे दूं। मैं आपसे कहूं, मान ले किसी सर्किट के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है 10 सेकेंड्स के लिए। अगेन क्या बोल रहे हो सर? 10 सेकंड रट रखा है क्या? अरे नहीं है, ऐसे ही जो भी माइंड में रैंडम थॉट आ जाता है मैं उसको बता देता हूं कि टाइम आपके पास है 10 सेकंड। कितना है? 10 सेकंड के लिए 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो आप मुझे चार्ज तो बताओगे ही बताओगे, मुझे ये बताओ नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो हुए। चार्ज तो कितना फ्लो हुआ मुझे बताओगे आप, ये ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस भी बताना कि कितने चार्ज फ्लो हुए। कितने? एक तो चार्ज बताओ, एक कितने नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो हुए, यानी कि एन की वैल्यू आपको बतानी है। यहां पे 2 चीजें आपको बतानी है, क्यू की वैल्यू पता करो और एक नंबर ऑफ चार्जेस यानी कि एन की वैल्यू पता करो। तो पहले जो हमको आता है ना वो करते हैं। क्यू तो हमको आता है, अरे सर बिल्कुल, ये तो सिंपल सा था, अभी अभी हमने किया भी था। ठीक है, करते हैं। तो आई बराबर क्यू अपॉन में टी। तो आई की वैल्यू आपको पता है कितना है? 2 एम्पियर है। क्यू की वैल्यू भी हमको भी, अरे सर ये तो हमें पता ही करनी थी। टी की वैल्यू 10 सेकेंड्स, ये लो। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 20 कूलम। कितनी आ गई? 20 कूलम। अरे चलो सर, एक सवाल तो सोल्व हुआ। सेकंड, एन की वैल्यू अब कैसे करें सर? आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। अरे हाँ सर, यहां से एन है, ई की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है, क्या है? याद करो। यस, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से एन इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू आपको पता है 20, ई नीचे आ जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस और नो? सॉर्ट आउट करेंगे इसको। 0 ऊपर, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0 अगेन। अगर मैं कट करूंगा इसको, 2 2 जा 4, यह आ जाएगा 25, और इसको और काटेंगे तो क्या आ जाएगा देखना एक बार। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा और, है ना? और करते हैं थोड़ा सा।
यहां से n की वैल्यू बहुत ज्यादा वो ये हिचपिच यहाँ पे देख कर रहा हूं 25/2 ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 ऊपर चला गया। ठीक है, तो n की वैल्यू देखें यहाँ पे ये आ जाएगी 12.5 इंटू 10⁻19। इतने चार्जेस हैं। यस और नो? यस और नो? तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस। पक्की बात है अच्छे से? हाँ सर, Q भी निकाल लिया, N भी निकाल लिया, दोनों आ गए, बिल्कुल आ गए। तो सर अब आप एक सवाल खुद करोगे आप, मैं दूं आपको, करोगे ना? आ गया? ठीक है, करते हैं, एक और करते हैं, चलो अभी करते हैं, है ना? अब इसमें क्या करते हैं अपन, मान लो आपके पास जो करंट है, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो मैं बता देता हूं आपको। मान लो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है आपके पास, क्या लूं 0.1 एम्पियर ले लो। 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करता है और 5 सेकंड के लिए करता है। किसके कितने के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो आपको पता करना है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया सर्किट से और कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो किए। मतलब कि आपको Q की वैल्यू भी पता करनी है और N की वैल्यू भी पता करनी है। यस और नो? करो, वीडियो को पॉज करो और सवाल को सोल्व करो। ठीक है, करो। तो अब तक आपने सवाल कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको एक अगेन, मुझे विश्वास है वैसे ज्यादातर लोगों ने कर लिया होगा, सिंपल सा था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। अगेन I इक्वल्स टू Q/T। अगर मैं Q की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो I की वैल्यू आप सबको पता है 0.1, T मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, यानी कि आपके पास जो चार्ज है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर, सॉरी कूलाम। मेरा भी दिमाग कहां पे है ना? Q की वैल्यू हो गई 0.5 कूलाम। यस और नो? ठीक है सर। अरे सर नंबर ऑफ चार्जेस भी तो पता करने। अरे भाई कोई बात नहीं, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? Q बराबर N ही हो गया। यस और नो? तो N की वैल्यू Q/E। यस और नो? Q की वैल्यू आप सबको पता है 0.5, अभी अभी हमने निकाली है, और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम हमें पता है पहले से। यस और नो? बिल्कुल। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। N की वैल्यू ध्यान से देखो, ये ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 10⁻19/16। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से ये इससे छोटा है ना, तो काटने के लिए मैं एक काम करूंगा, इससे थोड़ी सी हेल्प ले लूं, अगर आप कहो तो ले लूं। क्या लेते हैं? ठीक है, इसमें मैं एक काम कर लूं। क्या करेंगे, क्या करोगे सर? ऐसा देखो, इसमें से मैं इसमें लिख देता हूं, आपके पास कितने लिख दूं? 17 लिख दूं। कितने लिख दूं सर? 100 कहां गए? अरे 2 पावर कम कर दी ना, तो मतलब 100 कहां पे गया? मैंने सर 100 को ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई बात नहीं है। तो वही है 10⁻19 आ जाएगा वो तो। ठीक है, तो काट दो। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 2 और 0, 4 5 जा 20। यस और नो? वापस है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये देखना एक बार, ये आ जाएगा आपके पास, सॉर्ट आउट करेंगे तो इसको 25 5 जा 125 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 4। इसको इससे काट दो, कट जाएगा ये, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 इंटू 10⁻17। इतने नंबर ऑफ चार्जेस आएंगे। तो आपके पास Q की वैल्यू भी आ गई और आपके पास N की वैल्यू भी आ गई। कोई दिक्कत है? कैसी भी सवाल कर लोगे, है ना? ठीक है, ओके। तो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैंने आपको 1 एम्पियर और 1 कूलाम की डेफिनेशन बताई। उसके बाद हमने कुछ इससे आपके इलेक्ट्रिक करंट से, चार्ज से रिलेटेड, है ना, नंबर ऑफ चार्ज से रिलेटेड हमने कुछ सवाल किए। ठीक है क्या? अब लास्ट में हम क्या करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें कुछ सिंबल होते हैं स्टैंडर्ड जो हमको यूज करने हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको सारे के सारे लगभग आपको क्या बता देता हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी सिंबल यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, आपको मुझे जहां तक लगता है कि आप सब इंटेलिजेंट ही हो और आपको पता भी होगा इन सब सिंबल्स के बारे में, फिर भी
हमारा काम है, एक बार देख लेते हैं, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे फिर, है ना। सबसे पहली बात, कोई भी सेल है हमारे पास, क्या है, सेल, उसका जो सिंबल होता है आप सबको पता है, आपके पास एक ऐसा ही बड़ा वाला डंडा, एक छोटा वाला। मैं अभी बाद में जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊंगा तब मैं आपको डिफाइन भी करूंगा कि इस बड़ा डंडा और ये छोटा वाला डंडा है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस और ये माइनस क्यों लिखा जाता है, ये है क्या, ठीक है ना, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। फिलहाल अभी मैं सिंबल बताता हूं आपको कि सेल जब भी रिप्रेजेंट करना होता है सर्किट में तो इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड होता है बैटरी। कई लोग समझते हैं ये कि अरे नहीं वो एक ही बात है, हम मोटे मोटे शब्द में मोटे मोटे मतलब एक्सप्लेनेशन में, वर्डिंग में कह देते हैं। अदरवाइज सेल जो होता है वो सिंगल ऐसे ही होती है। अगर ये बहुत सारे लग जाए, एक ये एक ये एक ये, तो उसको हम बैटरी कह देते हैं। इसमें बहुत सारे आगे ना, बड़ा छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, इसका मतलब बहुत सारे सेल जब कनेक्ट हो जाते हैं ना उसको हम बैटरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बैटरी, यस और नो, पक्की बात है, ठीक है। थर्ड जो सिंबल है हमारे पास, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, है ना, तब इसके बारे में और भी बातें करेंगे, रेजिस्टेंस। फिलहाल आप ये भी समझ ले, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो पंखा है तो पंखा तो बनाएंगे नहीं अलग से इलेक्ट्रिक सर्किट में, मान लो एसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो एसी तो बनाएंगे नहीं अलग से, कूलर नहीं बनाएंगे अलग से। इलेक्ट्रिक सर्किट में तो सारे आते हैं ना, कूलर भी आता है, पंखा भी आता है, एसी भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं, प्रेस भी आती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जब कभी भी हम सर्किट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक आसान सा तरीका है रेजिस्टेंस। क्या तरीका है, रेजिस्टेंस। ऐसे हम एक सिंबल बना देंगे, है ना, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। और ये किसी भी, अगर ये सर्किट में लगा हुआ है तो आप ये समझ लें कि सर्किट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा हुआ है, आपका कूलर, पंखा, एसी, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, यस और नो, समझ में आ गया अच्छे से। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझे कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बातें करूं, ठीक है ना, यहां पे एक आता है रियोस्टेट। क्या आता है, रियोस्टेट, है ना। इसको अगर मैं वैसे एक्सप्लेन करूं तो कैसे कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज। इसके दो सिंबल है एक्चुअली में, एक तो है आप रेजिस्टेंस बनाओ और एक ऐसे एरो लगा दो, ठीक है, एक तो ये है, और एक और सिंबल है इसका एक्चुअली में, इसमें एक रेजिस्टेंस बनाओ और उसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा दो, तो इसका मतलब भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और इसका मतलब भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यस और नो, पक्की बात है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंबल समझ में आ गए आपके, आगे चले, ठीक है। और होते हैं आपके पास, देखें फिफ्थ, कई बार इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट इससे भी कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन कई बार बल्ब के लिए एक अलग सा सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा, है ना। एक्चुअली में मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ करते मोटे मोटे तौर पे उसको ऐसे ही है इलेक्ट्रिक बल्ब को। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर मैं बल्ब के बाद बात में करूं तो एमीटर ले लो आप। क्या, एमीटर। सर ये एमीटर क्या होता है, एमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको मान लो करंट मेजर करना है, क्या मेजर करना है, करंट, तब एमीटर का यूज होता है। तो एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम किसको मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। किसको करते हैं, यस, इलेक्ट्रिक करंट को, यस और नो। अगर एमीटर को रिप्रेजेंट करना है सर्किट के अंदर तो हम ए लिख के उसके ऐसे लगा देते हैं और प्लस माइनस, है ना। और याद रहे करंट हमेशा एमीटर में ऐसे प्लस से ऐसे आके माइनस से ऐसे निकले, यस और नो। तो एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट के अंदर। आगे चलें, ठीक है। 7 देखते हैं, वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट मीटर, अरे सर ये क्या होता है, अभी एक क्वांटिटी आएगी आगे चैप्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस।
सर्किट के अंदर अगर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है, तब आप किसका यूज करते हैं? वोल्टमीटर का। किसका करते हैं? वोल्टमीटर का। यस और नो? पक्की बात है? ठीक है। इसका सिंबल सर, अरे सर ये लो, V, ये और ये प्लस और ये माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं। पक्की बात है सर। इसमें करंट नहीं, वोल्टमीटर में से करंट पास नहीं होता है, हल्का फुल्का एकदम, है ना। लेकिन आपके पास, आप ये मानो कि आइडियल वोल्टमीटर में से करंट पास नहीं करता है। यस और नो? पक्की बात है? ठीक है। ये वोल्टमीटर का सिंबल है। यस और नो? ठीक है। 7 सिंबल हो गए आपके। और भी है सिंबल, है ना। जनरली अगर मैं बात करूं एक और, है ना, 8 नंबर आपके पास सिंबल की, तो एक गैल्वेनोमीटर भी आता है। क्या आता है? एक गैल्वेनोमीटर, है ना। सर ये गैल्वेनोमीटर क्या है? अरे भाई अभी बताते हैं, रुको एक बार मैं बना दूं। ओके, ये लो। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम में आता है। सर आप कह रहे थे एमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, आप कह रहे हो गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट को नापता है ना। ये क्या बात हुई? जब एक डिवाइस से काम चल रहा था तो दूसरा क्यों बनाया गया? अरे अंतर है, नाम अलग अलग है ना, इसका मतलब काम में भी अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। तो सर इसे करंट को मेजर नहीं करता क्या? एमीटर तो करता है। अरे नहीं, ये भी करंट को मेजर करता है। तो सर दोनों करंट को मेजर जब करते हैं तो अंतर क्या है मैं बताता हूं, सुनो तो सही तुम। एमीटर जो होता है वो जनरली बड़े करंट को नापने के काम में आता है। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, बड़े अमाउंट ऑफ करंट। अच्छा, तो ये सर ये छोटे करंट नापता है, जैसे लाइक माइक्रो एम्पियर, है ना। आपके पास आ गया 0.0000002 एम्पियर, है ना, ऐसे छोटे छोटे। अच्छा सर इतने छोटे करंट? हाँ बिल्कुल। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करने के काम में आता है, और एमीटर जो होता है वो जनरली कैसे करंट को नापने के काम में आता है? बड़े अमाउंट ऑफ, बड़े मैग्नीट्यूड के जो करंट होता है उनको नापने के काम में आता है, मेजर करने के काम में आता है। बात समझ में आ गई? इसमें भी करंट वैसे ही है, प्लस से माइनस की तरह। यस और नो? पक्की बात है क्या? अच्छा सर एक बार बताओ, अगर हम बड़े करंट वाले सर्किट में ये लगा दे तो अरे भाई खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। यस और नो? तो बड़े करंट को नापने के लिए, ज्यादा मैग्नीट्यूड के वाले करंट को नापने के लिए एमीटर, और छोटे मैग्नीट्यूड वाले करंट को नापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है क्या? अच्छे से। अच्छा सिंबल तो शायद एक और रह रहा है ना, चलो उसको भी बता देते हैं। ये किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं, मिटा दूं? ठीक है, मिटा देता हूं, है ना। एक सिंबल और रह रहा है, कौन सा वाला? क्रॉसिंग वायर का। किसका? क्रॉसिंग वायर। जब दो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। जैसे मतलब आप ये समझ लो, जैसे एक वायर जा रहा है, एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, एक ऊपर से वायर जा रहा है, तो ऐसा एक सिंबल आता है ना। तो इसका मतलब होता है क्रॉसिंग वायर, है ना, विदाउट कॉन्टैक्ट। विदाउट कॉन्टैक्ट का मतलब ये वाला जो वायर है ये इस वाले वायर के ऊपर से जा रहा है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा। ये वाला वायर इस वायर के ऊपर से जा रहा है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है। इसका सिंबल होता है ये। यस और नो? पक्की बात है? ओके। हाँ, और दो सिंबल होते हैं, मैं आपको और बता दूं। की के, कुंजी जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं, शायद हिंदी में कुंजी बोलते हैं, है ना। की, है ना, ओपन की, क्लोज की, ठीक है। तो क्या होती है? तो देखो की, है ना, मैं अलग अलग बना देता हूं। ओपन की, कैसी की? ओपन। ओपन की का मतलब क्या होता है? ऐसे ब्रैकेट होते हैं, ये वायर आ गया बस ऐसे। और क्लोज की कैसी होती है ना, क्लोज की कैसी होती है ना, ऐसे, और बीच में एक डॉट, ये हो गया क्लोज। कैसा हो गया? ये क्लोज की, ये ओपन की। यस और नो? बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ सिंबल थे। अगर कोई रह गया है और इनका एप्लीकेशंस वगैरह आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम समझाएंगे तब आपको उस बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए गुड बाय।